जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, उन पे ये दबाव बना रहे हैं। ऐसा ठाडापन नहीं चलेगा। इन लोगों को आगे कर दिया, माहौल खराब कर दो, मारो गरीब आदमियों को, मारो दलित कुमार को, मारो पिछड़ों को, बैकवर्ड को मारो, जो लगता है कमजोर है उनके ऊपर ये लठ चढ़ा रहे हैं। ऐसे बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर में जब किसी पे अंत आ जाता है, अहंकार, उसका परमात्मा भी साथ देता है, और ये रोहतक से चलेगा। इस बार इनको हम रोकेंगे। जातिगत कार्ड खेल रहा, वो उस गुमंत जाति का, वो वाल्मीकि समाज का, यो इनका पुराना टंटा है। वहाँ पर एक खजाना स्टेट बैंक है, अरबों रुपया पड़ा है जिसका, साथ में खजाना है हरियाणा का। अगर वहाँ से कुछ गड़बड़ होगी तो कौन जिम्मेवार है? सीधा जिला प्रशासन, और मैं कह सकता हूँ वहाँ के धरने बैठे लोग। और हमने बेरा है खजाने का नाम, बैंक का नाम और जुडिशरी का नाम, कोर्ट का नाम क्यों लिया? अपने गुंडे भेज के 2016 की तरह राड़क गंदगी फैलाना चाहे रोहतक में। क्या कह रहा है? किसान खेत में बैठा तो पॉलिटिशियन भी भाई विधानसभा में बैठा। और मैं बता दूं, कड़े का गोबर गरोबड़ जुनसा है जो भी। देखो, बिना वजह के, बिना कारण से, निर्दोष, मेरा कोई दोष नहीं, उसके ऊपर ये दबाव बनाए कि आके माफ़ी मांगे, तो मनीष ग्रोवर माफ़ी नहीं मांगे। सबूत लाएं, मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करें, कानूनी कार्रवाई करें, मैं भुगतने को तैयार हूँ। मैं सामाजिक भी हूँ, राजनीतिक भी हूँ। जिस संस्कार से मुझे माँ बाप ने जन्म देकर मेरे परवरिश की है, और उसके बाद जिस तरह मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता 1971 से लगा हुआ, जनसंघ से, जहाँ कहीं कहीं दीपक जलता था, उस समय के मैं राजनीति करने वाला, अपनी एक ही विचारधारा से, ना मैं सत्ता में उस टाइम देखा था सत्ता आएगी कि नहीं आएगी। आज 50 साल के जीवन के अंदर किसी ने ये जो अपने आप को किसान कहते हैं, मैं इसको किसान नहीं मानता। ये किसान नहीं है, किसान खेत में बैठा है, किसान अपने घर में बैठा है। ये देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए, प्रदेश के अंदर एक माहौल ख़राब करने के लिए ये लोग ऐसे तरीके अपना रहे हैं कि एक रणवीर गंगवा जैसा शरीफ आदमी, वो बैकवर्ड का, पिछले का लगा हुआ नेता है, उसको बेचारे के ऊपर ऐसे हमला करना, उसकी गाड़ी पे हमला करना। गया माफ़ी मांगने के लिए? कोई गया है? बनवारी लाल जी, दलित समाज का मंत्री, उसके ऊपर हमला किया फतेहाबाद में, गए माफ़ी मांगने के लिए। हमारे गमंतु जाति के कैथल के अंदर गए माफ़ी मांगने के लिए, और मैं बिना कसूर से इनसे माफ़ी मांगूँ? जाए ना उनसे माफ़ी मंगाएं, सरसा फतेहाबाद कैथल वालों से। जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, उन पे ये दबाव बना रहे हैं। ऐसा ठाडापन नहीं चलेगा। जिस तरह से एक वीडियो जारी करके आपने खेद प्रकट किया था और बाद में आपने माफी मांगने से मना कर दिया था, विपक्ष कह रहा है कि कहीं राजनीतिक फायदा लेने के लिए तो नहीं, मैं कह रहा हूं विपक्ष से भी पूछना चाहता हूं। मैंने खेद इसलिए किया कि रोहतक शहर के अंदर ऐसा माहौल पैदा ना हो। जब मुझे ये पता लगा, उसके बाद मैंने खेद की लाइन यूट्यूब के माध्यम से जारी कर दी, जो लाखों लोगों ने ले। और उसके बाद फिर क्यों धरने पे आए हैं? किस लिए बैठे धरने पे? अब कह रहे माफ़ी मांग दो। खेद और माफ़ी में क्या फ़र्क है भाई? जब मैंने पहले कर दी और फिर आप मेरे स्टेट बैंक के पास बैठे, आपका कोर्ट के साथ बैठे, खजाना बैठा है, इसके लिए सीधा दोष मैं यहाँ के लोगों को लगाऊंगा जो धरने में बैठा, जिला प्रशासन पर लगाता हूँ। आपने IMT से अंदर क्यों आने दिया इनको? IG की कोठी वहाँ पर है, क्यों नहीं रोका गया इनको? शहर के अंदर बैठे, धुन में बैठे, जहाँ जुडिशियल बैठी है, जहाँ जुडिशियल माइक की आवाज़ आते ही किसी पे चलान कर देती है, उसको अंदर कर देती है। और वहाँ पर एक खजाना स्टेट बैंक है, अरबों रुपया पड़ा है जिसका, साथ में खजाना है हरियाणा का। अगर वहाँ से कुछ गड़बड़ होगी तो कौन जिम्मेवार है? सीधा जिला प्रशासन, और मैं कह सकता हूँ वहाँ के धरने बैठे लोग। तो पुलिस को दोषी मानते इसके लिए? जिला प्रशासन कह रहा हूँ, जिला प्रशासन कोई भी आए। सर आप कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, तो फिर कौन है? मैं कह रहा हूँ देश में अराजकता फैलाने वाले लाल झंडे, जिन्होंने बंगाल के अंदर इंडस्ट्रियाँ बंद कर दी, रोहतक के अंदर मोहन स्पिनिंग बंद कर दी, हिसार रोड के अंदर राजेश जैन की LP से फैक्ट्री बंद कर दी, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की जनता ने नकार दिया, बंगाल से नकार दिया। ये आज वो लोग हैं। लेकिन प्रोटेस्ट करने का भी इनका अधिकार है, फिर कौन रोक रहा है? करो ना, मैंने रोका क्या? एक तरफ आप कह रहे हैं जिला प्रशासन जिम्मेवार है, और क्यों नहीं जिम्मेवार?
जिम्मेवार है उनको प्रशासन। ये स्थल है क्या, ये स्थल है क्या धरना देने का? धरना देना जो जिला प्रशासन ने कर रखा है वहाँ करें धरना। शहर का सेंटर जहाँ जुडिशियल हो, जहाँ जज बैठे हों, जजों के वहाँ केस निपटाने हो, तो वहाँ पर माइक की आवाज़ मुर्दाबाद की आती हो तो क्या होगा? तो फिर क्या समाधान निकलेगा? उधर से किसान, ये इधर से सरकार, ये तो का आम लोग कहाँ जाए? कौन लोग? आम लोग। हम जिला प्रशासन देखे ना, ये काम जिला प्रशासन का है, मेरा नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं सरकार में नहीं हूँ। जिला प्रशासन का काम है इनको वहाँ से निकालें। फिर सरकार की जिम्मेवारी क्या है? सरकार बताएगी, जिला प्रशासन बताएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना, जिला प्रशासन से मैं दोषी है। आईजी की कोठी के बाहर क्यों इन्होंने आने दिया? जिला प्रशासन से बात की किन्होंने? आपने? ना मैं क्यों करूं? मैं किस लिए करूं जिला प्रशासन से बात? मंत्री जी, उन्होंने कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है। मंत्री जी, जिस तरह से कॉन्फिडेंस से आपने नकारा है और जो वीडियो वायरल हुई है, निश्चित तौर पर उसमें कोई ऐसा साइन दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, कुल मिलाकर आपकी बिरादरी जो राजनीति करते हैं वो किधर जा रही है? देवेंद्र जी, लोकतंत्र है। मैंने उस दिन भी वीडियो में कहा था, हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है। 2014 के बाद देश के मतदाताओं ने मोदी जी के प्रति आस्था रखी, 2019 में मोदी जी की आस्था रखी। तब से जो राजनीतिक दल है जनता ने नकार दिया। इन लोगों ने, जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, उन्होंने अपना झंडा पीछे रख लिया और इन लोगों को आगे कर दिया। माहौल खराब कर दो, मारो गरीब आदमियों को, मारो दलित को, मारो पिछड़ों को, बैकवर्ड को मारो, जो लगता है कमज़ोर है उनके ऊपर ये लठ चढ़ा रहे हैं। ऐसे बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर में जब किसी पे अंत आ जाता है, अहंकार, उसका परमात्मा भी साथ देता है और ये रोहतक से चलेगा। इस बार इनको हम रोकेंगे। आप यूनिवर्सिटी से उस दिन निकले थे, आपकी गाड़ी में कौन कौन था? कौन सी? आप जब हिसार से निकले थे उस समय हुआ क्या था एग्जैक्टली, और गाड़ी में कौन कौन था? इससे पहले आपने शायद सुना नहीं, मैं फिर बोल देता हूँ। 10 तारीख जिला हिसार कमेटी की बैठक, यूनिवर्सिटी के गेट से मैं बाहर निकल रहा हूँ। मेरी गाड़ी में झांसी के विधायक विनोद महराज बाहर निकलते हैं, राइट हैंड को मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं कुछ लोग। दिन का समय है, 6:30-7 बजे, अंधेरा नहीं होता। हम मंडी में जाते हैं, गुर्जर परिवार के अंदर मेरे एक मित्र थे, उनकी चाय थी, फिर जैन परिवार के थे, वहाँ चाय। ये बात मनीष ग्रोवर, मतलब वो आदमी सारे कार्ड खेल गया। तंत्र में बैठा, खट्टर की गोदी में बैठा, और वो आदमी सबसे पहले तो न्यू कह रहा बोला मैं बेकसूर, और उन्हें माफी भी मांगी। पहले खेद प्रकट कर दिया, बोला खेद में माफी में कोई अंतर नहीं। फिर मेरा बेटा न्यू कह रहा है अक भाई जातिगत कार्ड खेल रहा, वो उस गुमंती जाति का, वो वाल्मीकि समाज का, यो इनका पुराना टंटा है। जो न्यू कह रहा है ना, अगला मैं 1973 से 70 बेरा नहीं कद का बलावड़ा मैं संघ का खान लाग रहा हूँ, बेरा नहीं के कहूँ मैं। लेकिन वो आदमी न्यू बतान लाग रहा है कि मैं इतने दिनों का ऐसा मतलब भूखा मरू हूं कि ईब मेरे पे जो तुमने के मैं विधानसभा नहीं पहुंचा ना, मेरे पे सहन नहीं हो रही है। वो इसीलिए क्या कह रहा है, किसान खेत में बैठा तो पॉलिटिशियन भी भाई विधानसभा में बैठा। और मैं बता दूं, कड़े का ग्रोबड़ जुन सा है, जो भी तेरा नाम है, जो पॉलिटिशियन है ना वो पॉलिटिक्स करता है, नीचता नहीं करता तुम लोगों की तरह। जो सामाजिक आदमी है ना, तो तू अपने सामाजिक का है, वो समाज के बीच में रहता है। समाज के किसी आदमी ने, अगर किसी औरत ने, किसी माता बहन ने इस बात का गुमान हो गया या गलती हो गई या उन्हें रूबहम हो गया, आके बीच में माफी मांग ले, ना मांगता हो आके अपनी सफाई दे दे, पेटा भर दे बाकियां का। अरे पंचायत में आके पेटा भरना होया अगर सामाजिक आदमी तो लुक देनी फिरा कर दे। और हमने बेरा है खजाने का नाम, बैंक का नाम और जुडिशरी का नाम, कोर्ट का नाम क्यों लिया? अपने गुंडे भेज के 2016 की तरह राड़क गंदगी फैलाना चाहे रोहतक में, के कवे आन नहीं दिया। तारे बाप का राज है, रोहतक शहर में नहीं आन देगा। रोहतक के आदमी है, दूसरे सारी दुनिया के आदमी है, आके तेरती बतान लाग रहे हैं, तेरे घर में चूड़ी फेंक दे वो बढ़िया है। तना शर्म नहीं आई ये बात कंधे हुए कि ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, धक्काशाही कर रहे हैं। एक यो ग्रोवर और एक यो खट्टर, ये दोनों के दोनों किसानों के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, ये इतनी वाहियात और गलत है जिसका कुछ भी नहीं कहा, जिसके बारे में जितनी निंदा की जाए, राजनाथ वाली निंदा, कड़ी निंदा, उतनी बुरी है। ये आदमी मतलब
ये समझ लो कि समाज को तोड़ने का है सारा षड्यंत्र रच दिया इसने। यो न्यू कह रहा था असल में प्रशासन को कि मैं भी गुंडे भेजूंगा बैंक न लूटने के लिए और नाम किसानों का रखूंगा। यो न्यू कह रहा था कि मैं गुंडागर्दी मैं करवाऊंगा और नाम किसानों का रखूंगा। यो कह रहा है मनीष ग्रोवर। इसकी बातों के अंदर छुपे मतलब को समझने की जरूरत है जनता को। और भाई जन न्यू कंधा हो तू माफी नहीं मांगे तो भाई एक बात सुन ले, तेरी माँ बाण है, मैंने एक भी औरत की तरफ अगर गलत नजर से उठाया है, अगर कोई गलत हाथ उठाया है, गलत इशारा किया है तो आके माफी मांग ले। तने नहीं उठाया है तू आके पेटा भर दे। और मैं ये बता दूं इस बात की श्योरिटी मैं दे हूं। अगर जो एसपी पूछने लाग रहा था बोला पत्थर तो नहीं मारोगे, किसान है ये मारने होंदे कद्दे के मार लेंदे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं रोहतक में। और कितने पूरे देश में बहादुरगढ़ में ना क्राइम रेट 0 हो चुका है थाना का। मैं 2 घटना हुई थी, मैं भी बीजेपी वाले ने करवाई थी, और नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए ये किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं अपनी बात प्रकट करने, अपना रोष प्रकट करने के लिए। और भाई मनीष ग्रोवर माफी तो ना मांगनी पड़ेगी, चाहे कुछ कितना बड़ा गुंडा हो, कितने बड़े हिस्ट्री शीटर ने लेके घूमता हो अपनी के लिए।